हाय फ्रेंड्स, इस बार असीम आशा फाउंडेशन की मीडिया टीम निकल पड़ी थी हिमाचल प्रदेश की उन वादियों की ओर जहां प्रकृति, अध्यात्म और संस्कृति एक साथ सांस लेते हैं। टीम में था मैं, मीडिया मेंटर असीम आशा उस्मान और मेरे दो सीनियर मीडिया स्टूडेंट्स तरुण और शाकिर। ये सिर्फ एक ट्रिप ही नहीं था, बल्कि एक चलता फिरता मीडिया वर्कशॉप भी था, जहां कैमरा भी था, सीख भी थी और हर मोड़ पर एक नई कहानी भी। हम पहुंचे धर्मशाला, मैक्लोडगंज और धर्मकोट। ये वो जगह हैं जहां हिमालय की गोद में बैठकर इंसान खुद को बखूबी मिल सकता है। रास्ते भर कांगड़ा और चंबा जिलों की खूबसूरत घाटियां, देवदार के जंगल, पहाड़ी गांव और बादलों से बातें करते पहाड़ हमारे साथी बने रहे। इस बार टीम के लिए सबसे रोमांचक अनुभव था ट्रैकिंग। हमने ठहरने के लिए चुना अपर धर्मकोट का ईगल व्यू होम स्टे। नाम की तरह ही यहाँ से दिखाई देने वाला नजारा किसी बाज की नजर जैसा था। दूर दूर तक फैली धौलाधार पर्वतमाला, घाटियों में तैरते बादल और हर सुबह पहाड़ों पर पड़ती सूरज की पहली किरण। ऐसा लगता था मानो प्रकृति खुद कोई पेंटिंग बना रही हो। धर्मकोट को अक्सर हिमालय का छोटा इजराइल भी कहा जाता है। कई दशक पहले यहाँ आने वाले इजरायली यात्रियों ने इस जगह को दुनिया के सामने एक नए अंदाज में पेश किया। आज धर्मकोट दुनिया भर के बैकपैकर्स, कलाकारों, योग प्रेमियों, संगीतकारों और डिजिटल नोमैड्स का पसंदीदा ठिकाना बन चुका है। इस वक्त में हम धर्मकोट में हैं। एक इजराइल कम्युनिटी है और यहाँ पर चल रहा है नाश्ता। खूब हैवी नाश्ता चल रहा है, बहुत मज़ेदार माहौल है, सारा यूथ ओरिएंटेड है, बहुत आर्टिस्टिक। तो गाइस, इस वक्त में हम चल रहे हैं गल्लू टेम्पल की तरफ और ये पूरा धर्मकोट है। देख रहे हो आप, कितना सुंदर है। धर्मकोट से गालू मंदिर तक का ट्रैक लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का है। करीब 2100 मीटर की ऊंचाई पर बना ये रास्ता त्रिउंड और इंद्रहार पास ट्रैक की शुरुआत का अहम रास्ता माना जाता है। लगभग 1 घंटे की चढ़ाई है, तब जाके हम वहाँ पहुँचेंगे। इस तरह के यहाँ पे होम स्टेज हो रहे हैं। ये बादल देखो आप कैसे चढ़े हुए हैं। चलो मिलते हैं भाई लोगों। देखो, तरुण तो अपने काम में लग रहा है, फोटो फिल्म मेकिंग वर्कशॉप हो रही है उसकी, और हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। बहुत ऊपर है, कभी धूप आ रही है, कभी धूप जा रही है। अजीब समा है यहाँ का। ट्रैकिंग करनी हो ना तो वाकई धर्मकोट आओ। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते गए, जंगल और घने होते गए। रास्ते में देवदार, चीड़ और ओक के ऊंचे ऊंचे दरख्त दिखाई दिए। कहीं जंगली फूलों की रंगीन छटा थी तो कहीं पहाड़ी तितलियां हवा में नाच रही थीं। अगर किसी का भाग साथ दे तो यहाँ हिमालयी बुलबुल, ब्लैक ड्रोंगो और कई खूबसूरत पंछियों की झलक भी मिल सकती है। अभी खाना खाया है, खूब सारा चीज़ सैंडविच, और उसके साथ तो मैंने अपना फिश ऑयल भी ले लिया। ये देखो, बैठ गए हाँफ गए आज की नई जनरेशन के बच्चे। कैसे सक्रिय रास्ते हैं, बड़े नेचुरल हैं। सोच के देखो, बारिश में क्या हाल होता होगा इनका, पत्ते पत्ते। लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। ये वादियाँ, ये नज़ारे कितनी खूबसूरत हैं। दिल्ली वालों, आप लोग गर्मी में वहाँ उबल रहे हैं और यहाँ हम सूरज की छाँव में पिघल रहे हैं।
सर जी अभी बहुत टाइम लगेगा। कितनी प्यारी रास्ते पगडंडियां बना रखी हैं। दूर कहीं एक आम की बगिया, बगिया में छोटा सा घर। नींबू के दरख्त, ऐसा लग रहा है जैसे हूँ। तितली उड़ती जा रही है। हल्की सी छाँव, हल्की सी धूप, जिंदगी की तरह, कहीं धूप कहीं छाँव। जिंदगी का यही सच है। देखिए झूम रहे हैं पेड़, हवा का झोंका आ गया। आवाजें सुन रहे हैं आप जंगल की। कितनी शांति, एक अजीब मिस्टिसिज्म। वो सीढ़ियां हैं, कहाँ ले जाएंगी? सोच के देखिए, आप कहाँ जाना चाहते हैं? मन मन हवा चल रही है। गालो मंदिर स्थानीय लोगों की आस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। छोटा सा ये मंदिर प्रकृति की विशालता के बीच एक अनोखी शांति का अनुभव कराता है। यहीं थोड़ी देर ठहरकर हमने पहाड़ों की उस गहरी खामोशी को महसूस किया जो शब्दों से नहीं, बस दिल से समझी जाती है। लेकिन हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। गालू मंदिर से आगे लगभग 30 से 40 मिनट की चढ़ाई के बाद हम पहुंचे खूबसूरत झरने तक। चट्टानों के दरमियान बहता ठंडा शफाफ पानी, ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने अपना कोई छुपा हुआ खजाना यहीं संभाल कर रखा हो। लगभग 1.5 घंटा चलने के बाद हम इस वाटरफॉल में आए हैं। बड़ी ऊंची चढ़ाइयाँ थी साहब। स्थानीय लोगों के अनुसार ये जलधारा बरसों से आसपास के माहौल और वन्य जीवन को जिंदगी इनायत कर रही है। यहाँ बैठकर ऐसा महसूस होता है जैसे समय कुछ देर के लिए ठहर गया हो। ट्रैकिंग के दौरान मैं अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ कैमरा एंगल और फ्रेमिंग ही नहीं सिखा रहा था, बल्कि ये भी बता रहा था कि किसी कहानी को महसूस करके उसे कैमरे में कैसे उतारा जाता है। यही तो असली मीडिया एजुकेशन है, किताबों से बाहर निकलकर जीवन को समझना। शाम होते होते हम लौट आए लोअर धर्मकोट की ओर। यहाँ का माहौल दिन से बिल्कुल अलग था। छोटे छोटे कैफे रोशनी से जगमगा उठे थे। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए लोग अपने अनुभव साझा कर रहे थे। इसी दौरान हमारी मुलाकात हुई एक हार्प प्लेयर से। पहाड़ों की खामोशी के बीच हार्प की मधुर धुनें सुनना किसी जादुई अनुभव से कम नहीं था। कुछ लम्हों के लिए पूरा माहौल मानो संगीत में घुलकर एक हो गया था। और फिर आया दिन का सबसे स्वादिष्ट पड़ाव। लोअर धर्मकोट के कैफे में हमने चखा यहाँ का मशहूर कैरेट केक और गर्मा गर्म कॉफी। पहाड़ों की ठंडी शाम, हाथ में कॉफी का कप और सामने धौलाधार की चोटियां। शायद किसी भी यात्री को यादगार बनाने के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए।
धर्मशाला, मैक्लोडगंज और धर्मकोट की ये यात्रा सिर्फ एक पर्यटन अनुभव नहीं थी। ये प्रकृति को महसूस करने, नई संस्कृतियों को समझने और सीखने की एक जीवंत पाठशाला थी। असीम आशा फाउंडेशन की ये मीडिया यात्रा हमें सिखाती है कि असली कहानियां अक्सर उन्हीं रास्तों पर मिलती हैं जहां हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे एक नई मंजिल, नई कहानी और हिमाचल प्रदेश के नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए दुआ कीजिए कि हमारा कैमरा चलता रहे और ये सफर आगे बढ़ता रहे।